जी तो दोस्तों, हमारा टेक्निकल मसला यहाँ पे सिग्नल कम है, तो उस्ताद मिट्ठू लाली हमारे साथ हैं। तो उस्ताद मिट्ठू लाली के जो कबूतर थे, 4 कबूतर बैठ चुके हैं और 2 कबूतर मौसम ख़राब होने से पहले बिल्कुल टावर के साथ मौजूद थे और 2 उनके ऊपर थे। अब मौसम बैरकैफ बूंदाबांदी तो जारी है, लेकिन हवा अब ज़रा कम है, तो आप सब दोस्त दुआ भी करें कि कबूतर कहीं ना कहीं से इधर उधर से वापस आएँ। तो उस्ताद मिट्ठू हमारे दोस्त जो हैं वो चिड़ी के बारे में, कि चिड़ी मादी ने पंजाब के जो सबसे गर्म तरीन दिन था 24 मई, उस दिन भी 8:25 पर बैठी, फिर उसके बाद 6:30 फिर 8:25 पे बैठी। तो चिड़ी मादी इससे पहले भी गर्म दिन तो शुरू हो चुके थे 24 मई से पहले भी, तो चिड़ी ने उससे पहले किस किस वक्त तक की परवाज़ें दी आपके पास? हाँ जी, शाम तक ही बैठती रही है। तो ये जो चिड़ी मादी है, जो चिड़ी नाम दिया आपने, क्या उसको नस्ल की वजह से नाम दिया या उसकी जसामत को देखकर? उसकी ना ये बच्चा हमारा निकला था, तो ये था चोक टोट बच्चा, चोक टोट बच्चा था। चोक टोट बच्चा था। आज इसकी बहन भी ऊपर थी, चिड़ी की दोनों सखी बहनें बाजी में थी दोनों। ये बेसिक हमारे लाखे कबूतरों में ना, जी जी, लाखे कबूतर और नराली कबूतर जो है ना, उनमें से ये बने हुए हैं। इनका चिड़ी का बाप नराली और लाखों का पट्टा है, और साथ मादी पिपला वाली है, साथ मादी पिपला वाली है। तो उसमें से ये दोनों पट्टियाँ निकली हुई थी। हम्म। तो दोनों बहनें बाजी में आए। ये ज़रा 5-6 बजे तक बैठती है, जो आज तूफान की नज़र हुई है। जी जी, तो वो ज़रा लाइट की आदत अच्छी हो चुकी थी, तो वो लाइटों पर ही बैठती थी। हाँ, उसको ज़रा प्यार मोहब्बत करते थे, लाइट में चली जाती। अच्छा, कई दोस्तों की तरफ से जो है ना जी मीडिया पे कि जी चिड़ी मिल गई है, चिड़ी के लिए जनाब राब्ते हो रहे हैं, ये वो, आप ज़रा सूरत हाल को वाज़े कर दें। नहीं, अपना रान साहब मैंने उसका इनाम ज़रूर रखा है, 2 लाख रुपए आपकी तरफ से इनाम 2 लाख रुपए रखा है। बाकी आपको पता, कोई ट्रैक्टर दे रहा है, कोई गाड़ी दे, सब फेक है। ये सब फेक हैं। ठीक है, किसने देना है पहले ये मुझे बताएं। जी हाँ, ये दोस्तों ये कोई सब फेक और जाली विजय दे रहा है, ठीक है। तो ये ये तो ऐसे मजाक वाली बातें हैं। जो उसका रियल इनाम मैंने रखा है वो आपकी तरफ से है 2 लाख रुपए। बात वही होती है जो अपनी हो, जो ठीक है ना? अपनी हो जी, वाकई जी। चलो, या तो हमारा कोई जानने वाला यार दोस्त को हो ना, तो हमें पता हो यार उसने कोई इनाम रखा है। बाकी जिनको हम खुद नहीं जानते, फिर उनका हम क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उस्ताद मिट्ठू लाली हमारे मोच में बहुत अच्छी छत भी उड़ रही है, उस्ताद इसरार अहमद ख़ान, वहाँ पे एक दोस्त हैं फ़िदा ख़ान, वो आपके इतने फॉलोअर हैं कि हालांकि वो बड़े बासर फैमिली के नौजवान हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम ही छोटा मिट्ठू रखा हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। तो उन्होंने खुसूसी तौर पे जी आपको सलाम भी भेजे थे, फ़िदा ख़ान छोटा मिट्ठू जी, वालेकुम सलाम फ़िदा ख़ान। तो वो कहते थे जी, मैंने उनसे पूछा भी आपने यार नाम अपने, उसने कहा जी हमें उनसे इश्क ही इतना है कि हमने नाम ही अपना जो है ना मिट्ठू लाली रख लिया है। हालांकि वो वहाँ की मौज की बड़ी बासर फैमिली, पठान फैमिली के आपको पता है, और नाम सिर्फ उनको इतना इश्क है आपसे, तो प्यार है जी। और चिड़ी मादी के मुतल्लिक जी उनकी भी यही थी कि भाई किसी तरह ही जो है ना जी चिड़ी मादी जो है ना हमारे उस्ताद, हमारे हीरो को जो है ना मिल जाए वापस। अल्लाह की मर्जी है जी सारे। अब देखिए, ये कबूतर भी सारे शाम को बैठने वाले कबूतर, शाम को बैठने वाले कबूतर बैठ रहे थे, ठीक जी है। जी, आज भी अपने रूटीन वाइज जिस तरह कबूतर बैठते हैं वैसे चल रहे थे। और बाकी खुदा के काम है, उसके आगे तो अब जोर लगा नहीं सकते। जितना शौक होता था हमने अपनी तरफ से अच्छा किया, शौक करने की कोशिश दिखाई है, अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश की, अपने सबका रिजल्ट को कायम रखने की कोशिश की है। रन साहब, हमारा सिर्फ एक ही शौक होता है कि हम अपने रिजल्ट को कायम करें। एक दफ़ा चैम्पियनशिप जीत जाना या अपने अच्छा रिजल्ट देना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, उस पर कायम रहना ये बड़ी बात होती है हमारी समझ में। जी बिल्कुल। मिट्ठू भाई 2024 का जेठ, जी जी, तो ऐसा जेठ, लगातार जेठ, गर्म जेठ जो पहले ही शुरू हो चुका था तकरीबन 8-10, तो आपकी कबूतरबाजी में कितने अरसे के बाद इस तरह का मौसम आया? लाइफ में पहली दफ़ा है। हाँ जी, लाइफ में पहली दफ़ा, आपकी लाइफ में पहली दफ़ा इस लगातार ऐसा इतना देर लंबा जेठ और इतना गर्म जेठ। अच्छा, यही अल्फाज उस्ताद अकमल ख़ान के हैं जी, लेजेंड प्लेयर हैं, हालांकि वो 30-35 साल के मैदान के खिलाड़ी हैं। वो कहते हैं कि आते थे मौसम कभी गर्म कभी, लेकिन इस तरह का जो है बारिश भी तेज़ हो गई है जी, तो थोड़ा सा इसी। तो दोस्तों बारिश भी तेज़ हो चुकी है,
तो उस्ताद मिट्ठू भी बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा गर्म जेठ जो है पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा। तो उस्ताद मिट्ठू ये बताएं कि इतना गर्म जेठ आया और हमने भी देखा, दोस्त भी देख रहे हैं, जितने फॉलोअर यहाँ आपके मौजूद हैं इन्हें भी पता है कि इतने गर्म जेठ में बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी छतें, बड़े बड़े शहरों के छतें जो है ना जी सिमट कर कोई 10 बजे, कोई 9 बजे, कोई 8 बजे पे आ गई। तो ये क्या आपके पास क्या ऐसा कोई जादू था कि 24 मई को हमने देखा तो 125 घंटे, 26 मई को देखा तो फिर आप क्रॉस, फिर 28 को देखा तो फिर चिड़ी बैठ रही है 8:25 पे। ये क्या ऐसा हुनर? अल्लाह की मेहरबानी है, हर बंदा कोशिश करता है। हमारी को गेम पैंटों वाली तो है नहीं खान साहब, पैंटों वाली कि ये पैंट होता है। ये मौसम जो होते हैं इसमें आपके कबूतर जो गैरतमंद कबूतर होते हैं वो उड़ते हैं और आपकी कीमियागरी उड़ती है। अगर आपके पास अच्छे कबूतर भी हैं और आपको पता नहीं है कबूतर उड़ाने का तो फिर भी आप नहीं उड़ा सकते। और कबूतरों की रिकवरी का आपको नहीं पता तो आप कभी भी ये कबूतर इन डैमों पर नहीं उड़ा सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी है, ये सब खुदा ताला का करम है। तो उड़े अच्छे हैं। देखो अब मौसमों की नज़र, मौसम की ज़द में आ जाए बंदा उसमें तो जोर नहीं है। तो बाकी जब तक मौसम ठीक थे, नहीं मौसमों की ज़द में तो वो तो सबके सामने है जी। हाँ। वो तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। असल में मेरे में एक खामी मैं आपको पहले बताता चलूँ कि मेरे पास मैं कबूतर बहुत कम रखने का आती हूँ, बहुत ज़्यादा कम रखने का आती हूँ। इसी साल भी मेरे पास बहुत कम कबूतर थे, एक 100 कबूतर की परपट्टी थी। तो जब कच्ची परवाज़ें थी तो मौसम बड़े ख़राब थे, गर्म थे, उसमें भी कुछ कबूतर अपने ना पूरे तैयार होने की वजह से भी चले गए। चंद कबूतर हैं अब भी पीछे हमारे पास, 10-12 कबूतर पीछे रह गए मेरे पास। सही। तो अच्छे कबूतर फिर बाजी में रात मेरे रहे, टेम्परेचर में रात रहते रहे, सामने आगे रात रह जाती। बाकी इंशाल्लाह शौक मज़ीद अच्छा होगा। अज़ान हो गई है जी, ज़रा थोड़ा सा अज़ान की के एहतराम में अपनी बात को रोका। तो उस्ताद मिट्ठू बात हो रही थी परफॉर्मेंस की गर्म जेठ में जी। तो मेहनत तो हर बंदा ही कर रहा है, करता ही है जी। तो क्या वजह है कि हम मियाँ वाली आएँ, पिपला आएँ, सरगोदा आएँ, चनियोट चनाब नगर आएँ या हम खुशाब जाएँ तो किलिए खैल ग्रुप सरे फहरिस्त, जहाँ देखें चैम्पियन। जी जी बिल्कुल। तो ये क्या किलिए खैल ग्रुप के पास कोई ऐसा जो है ना जी कोई है? नहीं वो रख साहब बात ये है कि अस्सलाम वालेकुम जनाब हसन भाई, क्या हाल है? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। जी दोस्तों, इस दौरान हमें उस्ताद हसन लाली ने भी ज्वाइन किया है जी। मिट्ठू भाई रन साहब बात ये होती है कि किसी ग्रुप के भी कोई छात्र हो ना, उस्ताद कोई भी होता है वो सबको बताता है, वो सब कुछ सिखाता है। और इसमें आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी मेंटली अप्रोच, आपकी जजमेंट जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जो आपने उड़ाना होता है आपको पता होना चाहिए मैंने इस कबूतर को किस तरह उड़ाना है, क्या खिलाना है, ऐसे। तो बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि किलिए खेल ग्रुप जो है वो पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 जा रहा है और इसमें कोई दो राय वाली बात भी नहीं है। और हर जगह पे परफॉर्मेंस जा रही है, फैसलाबाद में भी, चिन्योट में भी, रावलपिंडी में भी, पिपला मियाँ बाली आगे जा रही है, सब हर तरफ जा रही है जी। अभी आपने फैसलाबाद की बात की है तो आपसे यही पूछना था कि मिट्ठू लाली की छत तो जी दरिया के किनारे है, उस्ताद अकमल ख़ान की छत भी दरिया पे है, तो क्या जाहिद हनान जो हैं उनकी छत भी कोई दरिया पे ही है? वाकई समंदर। मैं आपको बताता हूँ रन साहब जी, इसी दिसंबर में मैं जैद की छत पे गया और मैंने कहा मैंने आपकी छत से बाजियाँ लगानी है। वो फैसलाबाद कर दे, मैंने कहा फैसलाबाद छोड़ दो। मैंने उसको कहा आपने फैसलाबाद नहीं खेलना। ऑन द रिकॉर्ड अपना काशिफ चिनोटी ने लाइव चलाई हुई थी। अच्छा जी। और मैंने लाइव में ये बात की थी, तौबा यार तौबा, अल्लाह से डर के कहता हूँ कि ये हम छत पंजाब में लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह टॉप में ये छत आएगी, पंजाब की टॉप छतों में जैद की छत आएगी। हमने उस वक्त भी ये बात की थी और अल्लाह पाक होता है बात का भ्रम रखने वाला। जी हाँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जैद टॉप पे खड़ा है, टॉप पे है जी, चैंपियन फैसलाबाद
चैंपियन अपना डिवीजन का हुआ है डिवीज़न का, जी हाँ। और अभी भी पंजाब में भी सूरत हाल के हिसाब से पहले नंबर पे आज उनके कबूतर तकरीबन 8 कबूतर 8 के 9 बैठ, हाँ जी। 2 कबूतर उनको भी तूफान पड़ा है, तो अभी तक तो वो पंजाब में खड़ा है टॉप पे। तो 8:30 बजे तक तो पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना, किसके आते हैं किसके नहीं आते। बात ये नहीं है कि चैंपियन ही बने पंजाब का, तो तब भी बात होती है। बात ये होती है राना साहब की जो बात की गई है उस पर अमल हुआ, कबूतर उड़े, ठीक है, दुनिया सारी ने देखे, जी हाँ। तो अब इसके बाद दरिया हो जो भी हो, दरिया जमीन पे होते, आसमान पे दरिया नहीं होते, ठीक है। अगर लोग समझते हैं ना, बात ये होती है सिर्फ नमी की, जो कबूतरबाजी में मैं समझता हूँ वो होती है नमी की। नमी क्या होती है? आसमान में होती है। वो आपके पास नेट है, आप दे सकते हैं फलां इलाके में ऊपर कितनी नमी है, ये कबूतरबाजी है। अगर आपको दरिया की नमी चाहिए तो आप खुडों में किसी भी लगा सकते हो, कूलर भी लगा सकते हो, खुडों में नमी देनी है तो बात आसमान की नमी की होती है। कबूतर ज़मीन पर नहीं होते, आसमान में उड़ते हैं जाके। जितनी आसमान में नमी ज़्यादा होगी वहाँ पे कबूतर फ्रेश रहेगा, ठीक है। और हमारे चिन्योट की नमी, फैसलाबाद की नमी, आप सारे देख सकते हो कि कितनी नमी रहती है। आपके पास है नेट है, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा देख सकता है। बाकी जिन्होंने नहीं खेलना होता वो 1000 बहाने लगा सकते हैं, और खेलने वाला प्लेयर कभी बहाने नहीं ढूंढता, बहाने नहीं ढूंढता। क्योंकि अमूमन जो है ना जी, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि कई जगह पे तो ये भी आया है कि जो बंदी जो है फ़िज़ा है बुलंदी में, तो वो यहाँ की जो मियाँ वाली की हो या जहाँ पर कबूतर लाली बरादरान सेंचुरियाँ बना रहे हैं, कि वहाँ की बुलंदी में कोई ख़ास किस्म की मिठास है। बाकी ये जितना भी जीटी रोड है सारा वहाँ को जहर आया हुआ है बंदी में। सरकार बात ये है कि अगर दरिया की बात करते हो ना, तो ना आपको पता है ना मुझे पता है ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ ख़त्म। अगर दरिया के किनारे पे अगर चैंपियन होते ना, तो फिर सारे दरिया वाले चैंपियन होते और कोई चैंपियन ना होता, फिर अकमल खान चैंपियन होता या हम चैंपियन होते, बाकी दुनिया ना होती। पर ये रिजल्ट दोनों छतों का आता है, अकमल खान का भी आता है, हमारा भी। अच्छा, इस साल उस्ताद अपना मोहतरम अकमल खान का रिजल्ट डाउन हुआ है, अब वो दरिया की तरह गया। फरूक खान तो साइड में बैठा हुआ है, ठीक, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, सदीक तक अच्छा आ रहा है। बात ये कि पिपला में सारे उड़ते हैं। हाँ, पिपला में कोई एक छत है, पता नहीं कितनी छत है। जनाब नगर में पता नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ चनाब शुरू हुआ है, किधर खत्म होता है, किधर खत्म होता है, छत्ते ही छत्ते हैं। ये चिन्योट चनाब नगर सारा ऊपर ही नहीं है, तो फिर उनका क्यों रिजल्ट आ रहा है? ये बातें होती है राना साहब, जितनी मर्जी आप बातें कर लो, जो ऐप आपने निकालने, अप्रिशिएट नहीं करना तो आप बातें कीड़े निकालें, कीड़े निकाल लें, कीड़े निकालें। और जो कीड़े निकालने वाले बंदे होते हैं वो सारी जिंदगी कीड़े निकाल सकते हैं, शौक नहीं कर सकते, शौक नहीं कर सकते। और वो बातें वो लोग करते हैं कि जिनको पता ही नहीं नर क्या है मादी क्या है, जिनको शौक का पता भी नहीं, बातें वो करते हैं। जो खेलने, हम क्यों हरीपुरिया खेल लेते हैं, मर्दान क्यों खेल लेते हैं, पेशावर क्यों खेलते हैं, बन्नू क्यों खेलते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा कि मौसम क्या है क्या नहीं है। अब वो बन्नू का मुंसफ हमारे पास आया हुआ है उस्ताद मतीउल्लाह खान का, ठीक है जी। वो कहता है भाई इधर तो हमारी जान निकल, इतनी गर्मी है, ठीक है। मैंने ये भी उसको बात अगर है तो मैं भी बता देता हूँ। तो मैंने कहा बन्नू में ज़्यादा गर्मी की, इधर कहता है यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है। वो मुंसफ कह रहा है, जी हाँ, मुंसफ के बकौल। तो यार हमने तो कभी भी नहीं देखा कि हम खेलने वाले हैं, हम खेलेंगे, हारे जीते कभी, अब हार जाए अगले को अप्रिशिएट करेंगे, भाई आपने बहुत अच्छा खेला है, अब हम जीत गए, तो क्या हो गया? अगर हम हार जाए तो हमें घर से निकालना रह जाएगा, कुछ नहीं होता हार जाना कुछ नहीं, दिलेरी के साथ खेलें, शौक अच्छा करें, ठीक है, कीड़े ना निकाले, कीड़े ना निकाले जाएं। बल्कि हमारे पास उस्ताद मतीउल्लाह खान साहब का, सॉरी ये तो समीउल्लाह खान है, आए तो मतीउल्लाह खान के पास है। मतीउल्लाह खान की तरफ से आए हैं? क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। समीउल्लाह, कैसा शौक देखा लाली बरादरान की छत पे? बिल्कुल बहुत अच्छा शौक है, माशाल्लाह, अच्छा आदमी है। कोई दरिया की नमी शमी आपको भी महसूस हुई है? नहीं होती थी? नहीं हुई। वो हमारे कामरान अब्बास नकवी साहब गए थे पिपला, तो रात रहे हैं वो वहाँ पे, तो वो जो अक्सर वो कहते थे ना लोग, भाई वहाँ पे जो है ना जी रात को कंबल लेके सोना पड़ता है, तो वो बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई। वो इधर मेरे पास कमरान भाई आए हैं, तो एसी वाले कमरे से नहीं निकले, कहते इतनी 46 गर्मी है। अब मैंने समीउल्लाह से पूछा, मैंने कहा समीउल्लाह हमारे पास पहले दफा पुल से आए, आपको यहाँ की गर्मी कैसी लगी है? समीउल्लाह से, समीउल्लाह ने कहा कि ये हमारे इलाके से ज्यादा गर्मी, ऐसी बात समझे। बिल्कुल जी, ये बात वही है उस्ताद मिट्ठू लाली की, कि जो कुछ कर नहीं सकते वो सिर्फ बातें बना सकते हैं। तो उस्ताद मिट्ठू लाली इस बार अक्सर छतों पे गए हैं, हम विज़िट भी कर रहे हैं, अक्सर कहते हैं कि जी इस बार हमें जो मौसम है और पता चला है कि भाई जो है ना गर्मी में कौन सा कबूतर उड़ता है और कौन सा जोड़ा कामयाब।
तो क्या आपके पास भी ऐसी सूरत हाल है कि कोई जोड़े जो है ना जी आपके अब स्पेशल इस गर्मी के लिए कामयाब हुए हों या वही हिसाब का? इस गर्मी में मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, एक साइड से भी जो फर्क वाला कबूतर था वो नहीं उड़ा। एक साइड से जिसमें थोड़ा सा फर्क नहीं उड़ा। परफेक्ट कबूतर उड़े, परफेक्ट कबूतर उड़े नस्ल में पूरे कबूतर उड़े। बाकी जिनमें विशाख में 41 में 42 में शाम वाले थे ना, इधर आके उनकी बस हो चुकी थी, नहीं उड़े। मेरे पास, मैं अपनी बात करूंगा, मेरे पास कबूतर विशाख उड़ते रहे, 7-8 बजे तक उड़ते रहे, 8 के बाद भी बैठते रहे, मगर इधर आके ऐसे जैसे जो जेठ ये गर्म आया खत्म हुआ है ना, उनकी बस हो चुकी थी। तो जो कबूतर उड़ने वाले थे वही उड़े। यहाँ पे जोड़ों का वो पॉइंटों के बगैर जोड़े देखे जाओगे पॉइंटों के बगैर ही पता चल जाएगा कौन सा आसमान में कबूतर उड़ता है, कौन सा आसमान में। अच्छा मिठू भाई, जिस दिन चिड़ी कबूतरी की वापसी नहीं हुई तो उस दिन सुबह के टाइम ही आप मेजर इमरान साहब के साथ आपकी ना एक मैंने मेरे सामने आई है, उसमें साहब का उसमें हमारी मिस्टेक है, थोड़ी सी मेरी अपनी मिस्टेक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आज ढाबी चलेगी। समझ गए, ढाबी का मुझे नहीं इल्म था। हम कबूतर छोड़ रहे थे अपने और अंदाज से, अपने अंदाज से, ठीक है। उस दिन चल गई ढाबी, ढाबी में कबूतर आसमान ना जा सके पूरे, ठीक है, सही। उस वजह से ये मसला बना है, वरना हमें पता होता ढाबी चलनी तो फिर हम और कबूतर की जो है ना स्टाइल चेंज करते, तो स्टाइल ना चेंज करने की वजह से इशू आया, बाकी कोई बात नहीं है। तो जब ढाबी चली है तो क्या ढाबी जब बंद हुई है तो फिर चिड़ी आसमान गई है? कबूतरी आसमान गई है, मगर जितनी देर वो नीचे रुकी है ना, हाँ, वो 3-4 घंटे नीचे रुक गई थी। वो अपनी असीलत के सर पे आसमान गई है, अपने असील होने का सबूत दिया है, मगर उसके मेरे ख्याल में उसके वजूद में इतनी ताकत नहीं बची थी। लेकिन ये वाकई जी इसी तरह ही हुआ है कि जब भी कबूतर जो ये जो ढाबी है ना, इसमें जो कबूतर 4-5 घंटे, ये अब नहीं, जब भी, यानी कि कई बार हमने मियाँ वाली में देखा जी, हम मैदान के खिलाड़ी हैं और देखे हैं हमने कि जब भी 5-4 घंटे कबूतर ढाबी में, उसके बाद अगर आसमान गया है ना तो फिर उसकी वापसी जो है मुश्किल हो जाए, वो मुश्किल हुई है। और हवा तो रुकी नहीं ना उस दिन, लू रुकी नहीं है, वो लू बहुत ज़्यादा रही है, उसकी वजह से वो मसला आया है, कबूतरी 4 घंटे नीचे रुकने की वजह से मसला आया। तो अब आएंगे इनफरादी मुकाबलों की तरफ भी। तो इनफरादी मुकाबले साल 2024 में तकरीबन टोटल कितने घरों के साथ? 120 के साथ थे, 120 के साथ थे। तो हम पोस्ट भी पढ़ रहे थे कि 90+ आप विन कर चुके हैं फॉर्मेट, जिनके साथ हमारी हिट थी जी, हिट और एवरेज जो थी, वो तो हमने 90 घर जो थे तकरीबन उनके साथ 11 में से 6 0.6 जो है ना, जी राय अपना। आगे टोटल एवरेज के मुकाबले जो है वो तो जारी हैं, टोटल एवरेज के मुकाबले जारी हैं, लेकिन जो हिट और एवरेज 11 में से 6 है वो आप तकरीबन 90+। हाँ जी, वो जीते हैं। तो बाकी अभी मुकाबले जारी हैं, कुछ भी नहीं कह सकते कि अभी ना मौसमों का पता है ना कुछ, कभी मौसम किस पे मेहरबान होते हैं, कभी किस पे मेहरबान होते हैं। आज भी मौसम ने जो है ना जी साथ नहीं दिया, और हसन भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। हसन भाई के साथ हमारी बात हुई थी मेरा अच्छा राणा तूफान मेरे साथ जो है ना जी सरगोदा के 2 साथी, हम 11 बजे आए हैं जी, हमारे सामने मौसम, जी आप नमाज की तैयारी करें, हसन हमारे साथ है जी। तो बात ये है जी कि इस मौसम की जो पेशन गोई थी ना, वो कल से ही जो है ना जारी थी कि भाई ये मौसम अब, क्योंकि 6 परवाज़ें अल्लाह पाक ने जो है ना बिल्कुल ठहरे हुए मौसम की दी थी। तो आज का तो ये था कि हर तरफ यही सूरत हाल, कहीं सुबह हुआ है, कहीं शाम को, कहीं दोपहर। तो हसन भाई स्पोर्ट्समैन और पार्ट ऑफ गेम है। जब आप 300-400 किलोमीटर दूर मुकाबले लगाएंगे, ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये चलता रहता है, ये गेम का हिस्सा है। चलो अभी तो फिर 6 बाजियां निकल गई हैं, पहले तो 6 भी नहीं निकलती तो मौसम जो है ना जी आ जाता था। और फिर हमने तो ये इस बार हम पिपला की भी यही बात करेंगे कि पिपला में भी इस बार पिछली जो बाजी गई है 6ठी, उसमें 5-1 बजे जो तूफान आया है, लेकिन इतना नहीं आया, लेकिन आया भी है तो फिर भी उसने मेरी आंखों के सामने उस्ताद अकमल खान के, क्योंकि वहीं मौजूद थे हम, 2 कबूतर उनके बिल्कुल सामने थे, और दोनों को वो ले गया। और सिलसिला जो है ना जी ये, तो आज तो खैर मौसम काफ़ी ख़राब है, तो आपकी कबूतरों की वापसी के लिए जी हम दुआ गो हैं।
तो उम्मीद है क्योंकि मौसम अब कुछ हुआ है ठीक, तो बेहतर हाँ, तो मेरे को कबूतर अल्लाह करे आ जाए, जी हाँ। इस इंतजार में है। कबूतर सामने थे रानी जी, 4-5 कबूतर निकले, 2 कबूतर तो बहुत करीब थे जालों के, जी बता रहे थे जो है ना, तो 2 उनके ऊपर थे, तो 5वें की भी आवाज़ आ रही थी, 6 रहते थे। बहरहाल तूफान बड़ा सख्त चला है, बाकी ये नसीब की बात है, जी हाँ, इस पे जोर किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है बाकी। तो अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं, ये तो कुछ चलता रहता तो 3 रोज़ा टूर्नामेंट के आप किंग ऑफ पंजाब बने हैं, इसके साथ साथ और कितने टूर्नामेंट्स में आप वैसे 3 रोज़ा जो थे उसमें थे आप? 3 रोज़ा मेरे ख्याल में टोटल पंजाब के 2 थे और एक मिनी पंजाब का था, वो हम तीनों विन किए हमने। 5 रोज़ा में हम तकरीबन सभी में दूसरे नंबर पे हैं और मिनी पंजाब में चैंपियन लगे हैं। आज हम पंजाब के आधे कपों में चैंपियन लगे हैं, फिलहाल तक लगे नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ कि सूरत हाल चल रही है। 7 रोज़ा जो है, 7 रोज़ा में 1 घंटे से ज़्यादा नान आगे जा रहा है। अब हमारी किली खेल ग्रुप की छाते हैं उस्ताद जी के शिगिर्द हैं फैसलाबाद से, अभी देखते हैं कौन आगे जाता है, कौन हम चौथे पे जाते हैं, 5वें पे जाते हैं या स्टिल दूसरे तीसरे पे, अभी कोई पता नहीं है। लोगों के कबूतर ऊपर हैं, देखते हैं क्या बनता है। यही सवाल मैंने उस्ताद मिट्ठू से भी किया है, आपसे भी करूँगा। आप तो बाकायदा यानी कि किलिए खैल ग्रुप उस्ताद अमीर मुख्तार ख़ान के शागिर्द हैं, तो किलिए खैल ग्रुप के पास क्या ऐसा कोई जादू है जी कि जहाँ भी हम जा रहे हैं तो किलिए खैल ग्रुप की छतें ही आपस में ही जो है ना मुकाबले में नज़र आ रही हैं? यानी कि मुकाबले का मतलब ये है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, बल्कि सरगोदा में तो 5-6 नंबरों तक यही पोजीशन थी। खान साहब, थोड़े दिन पहले आपने इंटरव्यू किया था उस्ताद कमर जमान खान का, वो बात सच हो रही है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सारे काबिल इकराम हैं, उनकी बात मुझे तो सच होती नज़र बल्कि आ चुकी है सबके सामने। किस दफ़ा देखें ये जेट 2024 शायद हमें दोबारा कभी भी ना मिले, इस तरह का जेट। 6 परवाज़ें, 46, 47, 45 से नीचे टेम्परेचर आए ही नहीं। अब ये 14 मई से लेके आज 5 जून तक, ये आज पहला दिन था जिसमें लचक आई है, वरना कोई दिन नहीं था, ना नागे वाले दिन ना बाजियों वाले दिन, कोई लचक वाला दिन नहीं आया। और अब देख लें इसमें अगर 10 छतें टॉप में, तो उसमें 8 छतें किली खेल ग्रुप की हैं, पिपला की हैं, तो उसमें बाकी भी खिलाड़ी हैं पिपला के, ज़रूरी नहीं किली खेल ग्रुप से हट के भी हैं। इरफान भट्टू साहब वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्वाद जान मोहम्मद उनकी भी छतें आ रही हैं, अपने स्वाद कमर खान साहब की भी छत आ रही है, तो ये पिपला की छतें आ रही है, उनके शागिर्द जो है वही आगे लीड कर रहे हैं, टॉप पे तो वही जा रहे हैं। तो उस्ताद पंजाब में जितने भी बहादुर कबूतर लगे हैं, मेरे ख्याल में 6 परवाज़ों में 4 तो हमारे लगे हैं, लंबी परवाज़ें पंजाब में जी, तो एक उस्ताद जी की लगी है, और एक भी मेरे ख्याल में वो दूसरी वो भी उस्ताद जी की लगी थी, उस्ताद जी की भी लगी है। फिर उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान ईसा खैल की भी 8 बज के, हाँ, उनकी मेरे ख्याल में 2 मिनट पे बैठा है, उनका भी पंजाब विनर। यानी कि कबूतर आपका वो जो कमर खान की बात है कि इनका पानी नहीं सूखता, पिपला वाला बात है, उन्होंने सही, बहुत समझदार बंदे हैं, देखें उनका तजर्बा है, और उन्होंने वो शिगिर्द भी उन्होंने बताया कि हम लाहौर वालों के हैं जी, और कबूतर भी वो लाहौर से लेके आया था ना, लाहौर वाले कबूतरों को बुराई नहीं की, तो लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे बने और किसने बनाए हैं, और जो मसलन ये देखें मेकिंग जो है ना, ये स्वाद मोहम्मद अकमल खान साहब की है, जो ये स्वाद अकमल खान साहब वाले कबूतर है ना, इन जैसा हमने भी ताकतवर कबूतर नहीं देखा। बिल्कुल जी, आपने ताकत की बात की है, तो आज से कोई 17-18 साल की पहले की बात है जी, मैं आपको बताऊं कि हमने उस्ताद अकमल खान से पूछा, उस वक़्त ये मीडिया और ये सोशल मीडिया नहीं था, हमने उनसे पूछा कि अगर आपका कबूतर अंधेर तूफ़ान में कितने किलोमीटर तक चला जाए तो कबूतर आप कहते हैं भाई ना आपका भाई, उन्होंने कहा जी तेज़ तूफ़ान में ना अगर कम से कम 60-70 किलोमीटर भी अगर मेरा कबूतर चला गया है ना, और मेरा कबूतर वापस आया है, और हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक दिन ना इसी तरह अंधेर, मिट्टी का अंधेर, उसमें उनका फितना कबूतर जो है ना जी, जब हमने उसको उसकी ताकत, सिर्फ वो ताकत के बलबूते पे 4 बजे बैठ रहा था जेठ में, मिट्टी के तूफान में बैठा है, तो ये वाकई बात जो है ना जी, पिपला वाले तूफान हमारे से ज़्यादा खतरनाक चलता है, वहाँ पे रेत मट्टी ज़्यादा चलती है, उगती है, वो कबूतरों की पलकों में रेत लगती है, तो कबूतर फिर तूफान के आगे मुंह करके भी भागते हैं, वहाँ पे तूफान बहुत ज़ालिम होता है कबूतरों की, हालांकि वहाँ पे वापसी का कोई चांस नहीं होता, फिर भी वो कबूतर वापसी करते हैं, अगले दिन भी आते हैं, उस दिन भी लौटते हैं, ये उन कबूतरों की ताकत है, समझदारी है। तो हसन भाई, एक बड़ी बात ना
के लिए ख्याल ग्रुप की कामयाबियों को देखकर फिर एक बात सामने आती है कई असातिज़ा कराम की जानिब से कि कई कहते हैं कि जी आप अपनी छतें लेकर ना जी फ़लाँ शहर में आ जाएं, फ़लाँ शहर में आ जाएं। तो इस बात को आप क्या देखते हैं, क्या ये मुमकिन होता है कि भाई जो है वो फलां शहर वाले यहाँ पे आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम कोई खाना बदोश तो है नहीं कि हम जो अपना घर का सिस्टम छोड़ के तो हम चले जाएं जो है ना सियालकोट चले जाएं या गुजरात चले जाएं। हम अपना घर बार क्यों छोड़ें? ठीक है ना, अगर किसी को ज़्यादा शौक है यहाँ पे, अगर कोई जन्नत बनी हुई है मौसम के लिहाज से, तो वहाँ यहाँ पे आ जाए, फ़ायदा उठाए, चैंपियन बन जाए। यही बात है, फन है। इधर आ जाए चिनियोट में, अब बड़े सारे बड़े उस्तादों के यहाँ पे शागिर्द हैं, तो वहाँ अपनी शागिर्दों की छतों से फन दिखाएं, खुद आ जाए। ये ज़रूरी नहीं कि बार बार पिपला वालों के बोलें कि पिपला वाले लाहौर चले जाएं या किसी और शहर चले जाएं। वो आ जाए, वो पिपला आ जाए, चिनियोट आ जाए, इधर से अपना शौक करें। अगर चैंपियनशिप इतनी आसान है तो इधर से चैंपियन बने। तो आपके इनफरादी मुकाबले तकरीबन पंजाब के तमाम बड़े खिलाड़ियों के साथ थे, वो उनमें एक छत उस्ताद पीर इमरान शाह चुरंड की भी है। उनके साथ आपके मुकाबले नहीं थे? अच्छा, उनके साथ आपके मुकाबले तय नहीं थे, तो उनके भी बड़े हैवी मुकाबले तय थे आपके? हमारे कोई 18 से 20 घरों के साथ सियालकोट में मुकाबले थे जो हम 6-0 से सबसे जीते हैं। 6-0 से सबसे जीते हैं? सबसे जीते हैं। स्वाद आशिक हुसैन साहब से उनकी 2-3 छतों से जीते हैं। स्वाद नफीस भुट्टा, स्वाद मौजी शाह, उस्ताद हसन शाह भट्टा का डेरा, और उसके अलावा उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया की 3-4 छतें थी, उनसे जीते हैं। तो और भी छतें हैं सियालकोट से, तकरीबन जितनी भी कोई 16 से 18 छतें थी, सबसे हम 6 से जी। तो दोस्तों, आपने उस्ताद हसन लाली की ज़ुबानी सुना कि उन्होंने इस वक्त जितने भी इनफरादी मुकाबले हैं वो 11 में से 6 और एवरेज जो है वो मुकम्मल उन्होंने हिट वो जीत चुके हैं। तो उस्ताद हसन लाली एक कामयाब ग्रुप और कामयाब उस्ताद। तो ये जो हमारे दोस्त फॉलोअर जो नए शौकीन हैं, इनके लिए कि ये भी कोई इसी तरह की कारकर्दगी की तरफ आएँ, परफॉर्मेंस दिखाएं, इनके लिए कोई ऐसी टिप? बिल्कुल जी, अपना सबसे पहले तो अपना रहनुमा अच्छा इंतखाब करें। ठीक है, आपके पास रहनुमा अच्छा होगा, वो ही आपका शौक़ करवाएगा। बाकी आप में खुद टैलेंट होना चाहिए, आप खुद मेहनत करें। हम खुद करते हैं, हमने कोई मावत नहीं रखा हुआ जो कबूतर संभाले, हम खुद संभालते हैं। तो खुद अपने हाथ से मेहनत करें, अपने स्वाद पे भी यकीन रखें। ये ना हो कि स्वाद से भी मशवरा लें और लोगों से भी लें, फिर वो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, अपना ईमान पुख्ता रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। जी, तो बहुत शुक्रिया हसन लाली और उस्ताद मिठू लाली। तो हमारी दुआ कि आपके जो कबूतर इधर उधर हुए हैं वो अब 7वीं परवाज़ में किसी न कहीं से इधर आएँ। राना साहब, आप ये कबूतर आप भी लेके आएँ। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह जो है ना आसमान के ज़रिए ही हमारी तो दुआ है कि जो है ना जी वो इंशाल्लाह आएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बिल्कुल जी। तो ये जी दोस्तों, इस वक्त के मनाजिर आप देख लें जी। हाँ, मौसम जी, हाँ, मौसम जो है ना जी वैसे रोमांटिक हो गया है, लेकिन एक कबूतरबाजों से पूछते हैं, तो इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।